देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत का पश्चिम बंगाल असम में अपनी खूबसूरती के लिए इतना मशहूर है कि विदेशी लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए अपने काम धंधे छोड़ देते हैं। पर कभी कभार ये खूबसूरत जगह है अपने अंदर अगिनत राज छुपाए हुए रहती हैं, जिनसे रूबरू होने के बाद एक इंसान को एहसास होता है कि वास्तव में दुनिया इतनी आसान नहीं होती। दोस्तों, मेरा नाम विजय चौधरी है और रात के अंधेरे में बहुत बार ऐसा समय आता था जब मुझे ड्राइव करते हुए लंबे रूट को अंजाम देना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ होने की वजह से मेरा प्लान पूरी तरह से बदल गया। जब साथ में कोई फीमेल होती थी तो उसके बाद नियति बदल ही जाती है। हम वैसे तो मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा के किसी ज़रूरी काम के लिए उसकी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे थे, लेकिन जब हमें लगा कि रात होने से पहले हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो हमने अपना डिसीजन बदल दिया। हमने फैसला किया कि आज रात हम दोनों सफ़र तो करेंगे, लेकिन उन जगहों से होते हुए गुजरेंगे जहां की हवाएं हमारे शरीर को सुकून दे सकें। गर्मियों का ये मौसम, ऊपर से हल्का फुल्का पहाड़ी का इलाका वहाँ के एरिया को रंगीन बना रहा था। अब तक रात के 9:30 बज रहे थे और बादलों की गड़गड़ाहट से मौसम का नज़ारा देखने लायक था। और इसी बीच हमें एहसास हुआ कि गाड़ी के सामने कोई ट्रक बहुत ही तेज़ रफ्तार से आ रहा था। पहले तो मुझे ही ट्रक नज़र आया, लेकिन जैसे मेरी गाड़ी के बेहद ही करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि वो 2 ट्रक थे जिन्होंने पूरी सड़क को ब्लॉक किया हुआ था। ऐसे में मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग को तुरंत ही घुमा दिया और जैसे ही मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाया तो उसके बाद गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। किसी तरह से मैंने गाड़ी को काबू में लिया, लेकिन तब तक गाड़ी में बहुत सारी गड़बड़ हो चुकी थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था कि गाड़ी हल्की फुल्की इधर उधर होते हुए एकदम से बंद पड़ गई। मुझे लगा कि हो सकता है कि गाड़ी में मौजूद पेट्रोल की पाइप टूट गई हो, तो ऐसे में मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। इसलिए मैंने नताशा से बोला, नताशा तुम 2 मिनट के लिए गाड़ी में ही रुको, मैं वापस से बाहर होकर आता हूँ और फिर बताऊँगा कि कार में क्या मिस्टेक हुई है। वो दोनों ट्रक तो वहाँ से गुजर चुकी थी, लेकिन वहाँ जाते जाते मेरा काम बहुत ही ख़राब हो चुका था। मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं सीधा गाड़ी के बोनेट के पास पहुँच गया। मैं बोनेट के पास पहुँचकर गाड़ी के अंदर चेक करने लगा, लेकिन मुझे कोई भी खराबी नहीं दिख रही थी। फिर इतने में ही मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर मैं अपने आजू बाजू में देखने लगा। मुझे अपने पीछे की तरफ सड़क के ऊपर अपने दोस्त नताशा नजर आई। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद वो गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गई है, तो ऐसे में वो सड़क पर घूम रही होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। पर तभी एक बार फिर से एक ट्रक के हॉर्न ने मुझे हैरान कर दिया। इस बार मुझे डर था कि कहीं ये ट्रक मेरी तरफ ना आ जाए, क्योंकि अगर ये ट्रक मेरी तरफ आती तो शायद मुझे और मेरी कार को पूरी तरह से कुचल देता। इसलिए मैं इस समस्या से सुलझाने के लिए तैयार हो गया था। वो ट्रक बहुत ही तेज़ रफ्तार से आई। ठीक से देखने पर पता चला कि ये बिल्कुल उसी तरह की ट्रक थी जो थोड़ी देर पहले हमारे बगल से गुजरी थी और जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई थी। वो ट्रक हमसे थोड़ा दूर था, लेकिन मैंने देखा कि नताशा सड़क के बीच में खड़ी थी और ट्रक उसी की तरफ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में मैंने नताशा को ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन उसे मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दी। देखते ही देखते उस ट्रक ने नताशा को एकदम से कुचल दिया और जैसे ही ट्रक नताशा से टकराई तो एक ज़ोर का धमाका हुआ। वो ट्रक तो वहाँ से गुजर गई, लेकिन वो धमाका इतना ज़ोर का था कि मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मैं भागता हुआ उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश करने लगा। मेरी हरकतें किसी पागल आदमी से कम नहीं थी और इसी वजह से मुझे अपनी ही गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। पर जैसे मैंने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि मेरी दोस्त नताशा मेरी गाड़ी के पास ही खड़ी थी। फिर मैं वापस से जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने नताशा से पूछा, तुम्हें तो अभी ट्रक ने टक्कर मार दी थी ना, फिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँची? मेरी बात सुनकर नताशा बहुत ही हैरान हो गई और फिर उसने बोला, लगता है तुमने अकेले अकेले पैक लगा लिया है, क्योंकि मैं तो कार से नीचे तक नहीं उतरी हूँ अभी तक। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने उसे सड़क के ऊपर भटकते हुए देखा था। फिर मैंने नताशा से बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम दोनों इस बात से बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। तभी नताशा ने बोला, लगता है डिप्रेशन और नींद की वजह से तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है।
इसलिए तुम गाड़ी में बैठ जाओ। फिर जब मैंने गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की तो इस बार गाड़ी बड़ी ही सरलता के साथ स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन इस जगह पर रुकना मुझे अपनी मौत को बुलावा देने जैसा लग रहा था। इसलिए मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलने का फैसला किया और अपनी गाड़ी लेकर हम वहाँ से निकलने लगे। मुझे डर था कि कहीं फिर से कोई ट्रक वाला हमारी गाड़ी को नुकसान देने की कोशिश ना करे, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। इतने में ही गाड़ी एक बार फिर से झटका खाने लगी और इस बार जब गाड़ी झटका खा रही थी तो अचानक ही मेरी नज़र सड़क के बगल में बैठे हुए एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे और वो बार बार हमारी तरफ देख रहा था और जैसे मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराई तो उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है वो आदमी कोई पागल हो या कोई भीख मांगने वाला हो, तो मुझे उसके पास जाना सही नहीं लगा। लेकिन जब गाड़ी ने एक बार फिर से हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर मैं गाड़ी से नीचे उतर गया और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे उस आदमी के पास पहुंचा तो उस आदमी ने कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, मयूरी तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी, यहाँ पर किसी भी कपल का होना अलाउड नहीं है। उस आदमी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, पहली बात तो वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, और ये मयूरी कौन है? फिर वो आदमी हंसते बोला, लड़का और लड़की इतनी रात को एक साथ होना, वो भी इस तरह की वीरान सड़क पर, फिर तो तुम अपने आप को अच्छा दोस्त नहीं कह सकते। उसके बाद उसने बोला, रही बात मयूरी की तो थोड़ी देर के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हैवानियत की दुनिया की वो कितनी भयानक शक्ति है। उस आदमी की इन बातों पर मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी अभी जो मैंने घटनाएं अपनी आंखों के सामने देखी थी उससे एक बात तो साफ थी कि ये सड़क सच में बहुत ही अजीब थी। बाद में मैंने उस आदमी की बातों को इग्नोर करना ही सही समझा और जल्दी से भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आ गया। मैं किसी भी हालत में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि ये इलाका मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा भय पैदा कर रहा था। फिर इसी बीच मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा ने बोला, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर मेरे मन में अब डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। पहले तो उस आदमी ने मुझे अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाकर पूरी तरह से डरा ही दिया था, और अब मेरी गर्लफ्रेंड नताशा की ये बातें मुझे और भी ज़्यादा डरने पर मजबूर कर रही थी। उसके बाद मैंने किसी तरह नताशा को आश्वासन देते हुए बोला, अरे डरने की कोई बात नहीं है, अमूमन जब हम इस तरह के लंबे सफ़र तय करते हैं ना तो हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो ही जाती हैं। मेरी बात सुनकर नताशा थोड़ी देर के लिए शांत तो हुई, लेकिन वो अभी भी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। बाद में मैंने किसी तरह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की तमाम कोशिश की, लेकिन हर बार मैं असफल रहा। बाद में मैंने किसी तरह से अपनी गाड़ी को स्टार्ट भी किया, लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद गाड़ी फिर से बंद हो जाती। इतने में वो आदमी मेरे बिल्कुल पीछे पहुंच गया और उस आदमी को अपने पीछे देखकर मैंने उसे कहा, अरे भाई क्या यार, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? जाकर किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हो जाते? मेरी बात सुनकर वो हंसते बोला, मुझे हर आदमी यही कहता है कि तुम मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं बच जाते, लेकिन जब मेरे द्वारा कही गई बातें उनके साथ हकीकत बन जाती हैं तब जाकर उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि आखिर मेरे द्वारा कही गई बातें क्या ताल्लुक़ रखती हैं। उस आदमी की बात सुनकर मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जल्दी निकल। इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात ख़त्म करता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा ने बोला, लेकिन भाई साहब आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने नताशा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो आपके बॉयफ्रेंड को सारी बातें बता दी, लेकिन ये मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार फिर से नताशा ने उस आदमी से कहा, लेकिन हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं, हम केवल अच्छे दोस्त हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, आप दोनों जो भी हो, लेकिन मयूरी किसी भी लड़की लड़के को इस सड़क के ऊपर अकेला नहीं भटकने देती, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो टाइम दूर नहीं होता जब आप अपनी मौत से मुलाकात करते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी फ्रेंड नताशा बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसके बाद नताशा ने कहा, मुझे भी ये जगह सही नहीं लग रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने भी किसी को सड़क के ऊपर भटकते हुए देखा था, हो ना हो वो मयूरी ही थी। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोलकर मैं नताशा को और भी ज़्यादा डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने नताशा से कहा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे और मयूरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों वैसे तो मयूरी नाम का ये डर मेरे मन में भयानक दहशत मचा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह से अपने आप को उस मुश्किल परिस्थिति में खड़ा करके रखा। मैं किसी भी तरह गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों गाड़ी में कोई खराबी नहीं होने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उस भिखारी की तरह दिखने वाले आदमी ने कहा, भाई साहब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब नकारात्मक ताकतों ने आपका रास्ता रोकना शुरू कर दिया है। गाड़ी बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन इसे ठीक करने वाली भी
केवल मयूरी ही है। अब आप पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में हो। इतना कहने के बाद वो आदमी अपने हाथ में एक लकड़ी लिए वहाँ से भाग निकला। वही हमारे यहाँ इकलौता सहारा था और उसके यहाँ से जाते हमें एहसास हो रहा था कि जैसे हम अकेले पड़ गए हैं। बाद में मैंने नताशा से बोला, नताशा तुम गाड़ी में बैठो और गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दो। नताशा ने ठीक ऐसा ही किया। उसने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया और इधर मैं बाहर खड़ा होकर अभी भी अपनी गाड़ी को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक मेरी कोशिश जारी रही, लेकिन मेरी तमाम कोशिशें फैल गईं। आखिर में मैंने सोचा कि शायद अब इस गाड़ी को ठीक करना मेरे बस में नहीं है। ऐसे में मुझे आज रात के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। फिर मैंने अपना फ़ोन निकालकर यहीं कोई होटल सर्च करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर आगे एक होटल है और वहाँ तक जाने के लिए हमें पैदल ही रास्ता तय करना होगा। और मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा का पैदल चल पाना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन था। फिर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और उसने जैसी विंडो गिराई तो उसकी हालत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वो इस कदर डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तभी मैंने नताशा से कहा, अरे क्या हुआ तुझे, तू इस तरह से घबराई क्यों है? मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ से इशारा किया और मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से गाड़ी खोलकर अंदर धंस गया और इस बार मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर पहुँचा तो नताशा ने हकलाते हुए बोला, ये जगह ठीक नहीं है। फिर उसके बाद मैंने भी गाड़ी को चारों तरफ से बंद कर दिया और फिर नताशा को बताया कि यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर आगे हमें एक होटल मिल जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें पैदल ही निकलना पड़ेगा। हो सकता है बीच रास्ते में हमें कोई गाड़ी वाला मदद दे दे, क्योंकि हमारी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो सकती। पहले तो नताशा ने मुझे जाने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन फिर उसे इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर रुकना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, तो ऐसे में यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। इसलिए नताशा ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना ही चाहिए, वरना मयूरी नाम की वो बला हमको कभी भी ख़त्म कर सकती है। अब मैं मयूरी नाम से इस हद तक परेशान हो गया था कि मैं इसकी सच्चाई तक पहुंचना चाहता था, लेकिन इस समय पर सबसे ज़रूरी ये था कि मुझे किसी भी तरह से नताशा को सुरक्षित जगह पहुंचाना था। इसलिए मैं और नताशा गाड़ी को लॉक करके वहां से पैदल ही निकल पड़े। सच कहूँ तो उस रास्ते पर एक एक कदम पटकते हुए मेरे शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी कदम पर मुझे अपनी मौत मिल सकती है। और इसी तरह थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक से हमारे लिए एक उम्मीद का दिया जलने लगा। तभी हमने देखा कि हमारे पीछे से एक गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी का रंग सफ़ेद था। सफ़ेद रंग की वो गाड़ी जैसे हमारे पास आ रही थी तो वैसे वैसे नताशा उसके सामने हाथ दिखाए जा रही थी, क्योंकि अक्सर सुनसान रास्तों पर लड़कों के बजाय लड़कियों को जल्दी लिफ्ट मिलती थी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो गाड़ी हमारे बगल में आकर रुक गई और उस गाड़ी को देखकर एक बार के लिए मेरी जान में जान आई। और उसके बाद मैं जल्दी से भागता हुआ उस गाड़ी के ड्राइविंग दरवाजे के पास पहुंच गया। और जैसे मैं उस गाड़ी के ड्राइविंग दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर मैंने अपनी फ्रेंड नताशा को आगे किया और उसके बाद नताशा ने उससे विनती की और उसे किसी तरफ से लिफ्ट लेने के लिए मना लिया। पर अच्छी बात यह थी कि उस लड़की ने भी हमें मना नहीं किया और तुरंत ही गाड़ी के अंदर बैठने को बोला। हालांकि वो लड़की हमसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, तो ऐसे में मुझे वो दृश्य थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर मैं उस गाड़ी के अंदर सवार हो गया। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ना जाने क्यों, लेकिन उस गाड़ी का माहौल मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर तापमान बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे और नताशा के पसीने छूट रहे थे। तभी मैंने उस लड़की को बोला, आप अकेले इतनी रात को कहाँ सफ़र कर रहे हैं? इस पर उस लड़की ने अपनी गर्दन को पूरी 360 डिग्री के कोण पर पीछे की तरफ घुमा दिया और एक भयानक आवाज़ में बोल पड़ी, हाय आई एम मयूरी, मैं रोज़ रात सड़क पर यूं ही भटकती रहती हूँ। उसकी इस आवाज़ ने मुझे पूरी तरह से डरा कर रख दिया था। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि सच में इस सड़क के ऊपर मयूरी नाम की एक भयानक दास्तां रहती है, जिसके सामने कदम रखना भी बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने मयूरी की तरफ देखते बोला, लेकिन तुम हमसे क्या चाहती हो? मेरी बात सुनकर वो हंसते बोली, वही जो मैं बाकी के लोगों के साथ करती हूँ। इतना कहने के बाद उसने गाड़ी का स्टीयरिंग
इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं समझ गया कि ये हम दोनों को किसी भी तरह से मौत के घाट उतारना चाहती है। ऐसे में मेरे पास एक आखिरी रास्ता था और वो था गाड़ी से नीचे कूद जाना। किसी तरह से मैंने भगवान का नाम लिया और दरवाज़ा खोल दिया। मैं अपने साथ साथ नताशा को भी गाड़ी से नीचे फेंकना चाहता था, लेकिन उस समय दरवाज़ा खोलने पर मुझे गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ लगी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गाड़ी से नीचे कूद सकूं। उधर नताशा डर की वजह से बेहोश हो चुकी थी और मेरी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो मैं यहाँ मुसीबत में फंसा हुआ था और ऊपर से नताशा का इस तरह बेहोश हो जाना मेरे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर रहा था। इस मुश्किल परिस्थिति में मैंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह से अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को गाड़ी के अंदर से खींच लिया और उसके साथ ही मैं सड़क के ऊपर नीचे कूद गया। जब मैं नीचे कूदने वाला था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ही मेरी हड्डी पसलियाँ टूट जाएंगी, लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी से नीचे गिरा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर पर मुझे कहीं खरोंच तक नहीं आई थी। और ऊपर से अच्छी बात यह थी कि हम उस एरिया को पार करके काफ़ी आगे आ चुके थे। वहीं से बस थोड़ी दूर आगे होटल था, तो ऐसे में हम दोनों वहां से खड़े हुए और मैंने किसी तरह नताशा को अपने कंधे पर उठाकर उसे होटल तक ले गया। ना जाने क्यों, लेकिन दोबारा मयूरी ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया। मुझे मयूरी की ये चीज़ समझ में नहीं आई। खैर हम किसी तरह से वहाँ से होटल में पहुँचे और होटल में जाकर पूरी रात वहीं पर बिता दी। पर अच्छी बात यह थी कि दोबारा मैंने कभी भी मयूरी को अपनी आंखों से नहीं देखा। वहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि अक्सर मयूरी उन इंसान को सड़क के ऊपर परेशान करती है जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सफ़र करता है, क्योंकि मयूरी के प्रेमी ने उसके साथ काफ़ी गलत किया था। दोस्तों मुझे मयूरी की पूरी कहानी तो नहीं मालूम, लेकिन फिर मैं दोबारा कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।